ये जातिगत जनगणना होनी चाहिए, ये आप एक बात बताओ, जब वो पेरेंट्स पे डिपेंड है, ना उसके पास कोई स्किल्स है, ना कोई टैलेंट है, ना उसने कुछ सीखा, ना कुछ मैकेनिकल सीखा, ना कुछ टेक्निकल सीखा, आगे वो जाके गवर्नमेंट को दोष दे रहा है कि हमने वैकेंसी भरी, मेरी जॉब नहीं लगा। पूरा संविधान तो पलट गया है। अब क्या अलग से भीमराव अम्बेडकर आप बनना चाहेंगे? सरकार जॉब कभी लगवा नहीं सकती है, सरकार के पास इतनी जॉब है ही नहीं। पूरे हिंदुत्व को फायदा है। यहाँ ये बहुत पहले हो जाना चाहिए। इसी की तो बातें कर, तुम देखो कैमरा बंद करो फिर समझाते हैं हम। को बनवानी होती तो बहुत पहले बनवा देते, कार सेवकों पे गोली मत चला। पूछ लीजिएगा ईडब्ल्यूएस से लाभ कितना लिए। हाँ, यहाँ पे क्या ज्यादा मिल रहा है, कम मिल रहा है, नहीं मिल कुछ रहा है? नहीं मिल रहा साहब, उससे अच्छा तो जनरल में लड़ रहे हैं। कुछ नहीं मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है? मिला होता तो यहाँ घूम रहे होते, आपको इंटरव्यू दे रहे होते। एक होता वर्बल स्किल कि तुमने पढ़ के सब निकाल दिया, तुमको पता सरकारी स्कूलों की स्थिति समय कैसी है, कौन से ट्रेड से कर रहे हो? सारे डिप्लोमा ही कर रहे हैं। और अभी कानपुर से रांची पॉलिटेक्निक की है खाली 3 लोग, ठीक है। अब इसके आगे तो कौन मतलब? 3 कुछ उच्च वर्ग के लोग हैं, जिसमें यादव, कुर्मी और 1-2 और जाति, बस 3 ही कब्जा किए हैं। बाकी ओबीसी को आरक्षण मिल रहा कुछ नहीं। इंडिया अलायंस। कोई भी नहीं, पहले आप इनकी आप हिस्ट्री चेक कर लीजिए, ये पहले ही एक दूसरे के आगे से। कोई नहीं बनवाने वाला। हम हिंदू राष्ट्र में जीना चाहते हैं, बाकी सब मुसलमान हिंदू करते रहते हैं। जो प्रदेश में एक नई तारीख जुड़ने जा रही है, भव्य राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है, कितनी खुशी की बात है हमारे लिए। यार खुशी की बात तो बहुत है, पूरे देश की गर्व की बात है और हम हिंदुओं के लिए भी गर्व की बात है। इतने सालों से मतलब जो नहीं हुआ हुआ होने जा रहा है। सौभाग्यशाली हैं हम लोग, इसीलिए मंदिर बन रहा है, ब्राह्मणों के लिए सबसे ज्यादा है। मुझे आपसे ये बात पूछनी है कि अखिलेश यादव ने सिंपल ही बात कही है कि ये इस पे योगी जी को क्रेडिट नहीं जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, योगी जी क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट को बनवाना था, तो उसमें योगी जी को क्रेडिट क्यों मिल रहा है? देखो, हम ना योगी से लेना देना है और ना उनसे कुछ है, हमें तो मेरा राम मंदिर मिल रहा है, वही हमारी बहुत बड़ी बात है। 2024 में फायदा होगा। अब फायदा हो या घाटा हो, हम लोगों को तो फायदा हुआ ही, क्योंकि हम लोग को राम मंदिर में मिला हुआ है। बस हमें इसी बात की खुशी है, और बाकी सरकार बने या गिरे हमें उससे क्या है। क्यों नहीं मिलना चाहिए? सब देशवासियों को मिलना। अखिलेश यादव गवर्नमेंट होती, अखिलेश यादव गवर्नमेंट होती तो वो बनवा देता। कुछ नहीं बनता, नहीं बनेगा। योगी मोदी थे जो वो बनवाए दिए। कौन बनवाया था? कोई नहीं बनवाने वाला था। का कोई मतलब नहीं है, ये हिंदुत्व की बात है। ये किसी गवर्नमेंट के या किसी सरकार की, या अखिलेश जी हो, चाहे वो योगी जी हो, चाहे वो मायावती जी हो, चाहे वो कोई भी हो, इसमें किसी गवर्नमेंट के प्रति बात नहीं है। ये आप हिंदुत्व की बात हो रही है, ये हिंदुत्व के प्रति काम हो रहा है। इसमें किसी को क्रेडिट लेना ना लेना वो आम जनता की अपनी सोच है। 2024 में इलेक्शन फायदा होगा कि नहीं? होगा क्यों नहीं, होगा। अच्छी बात है, और अच्छी बात है हाय मोदी होती और अच्छी बात होगी। तो ये जो क्या बोलते हैं मंदिर बनवाया गया, इसके पीछे पॉलिटिक्स का हाथ तो है ही, मतलब वोट वोट के लिए बनवाया गया है। ऐसी बात है, थोड़ा बहुत तो भाई अपना भी काम होएगा ही। जरूरी नहीं कि वो आप ही लोग अलग अलग करे काम। भाई वो जैसे कर रहे थे हिसाब से वो कर रहे हैं, बहुत अच्छा बात है, कर रहे हैं वो। नहीं, अगर यही वर्डिक्ट अगर क्या बोलते हैं अखिलेश यादव सरकार में आया था तो तब भी बन जाता, तब क्या नहीं बनता, क्यों नहीं बनता? नहीं बनता, बस सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ही तो था, तो वो भी फॉलो करते। वैसे कोई फॉलो नहीं करता कोई। बहुत बढ़िया है ये। मैं ये कहूँगा कि जो मैं 500 वर्षों से वेट कर रहा था, जो मेरी आगे की जो पिछली जो पीढ़ी थी, वो उन्होंने कितना संघर्ष किया है राम मंदिर बनने के लिए, और आज हम लोग को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मैं राम मंदिर बनते देख रहा हूँ तथा उसकी प्राण प्रतिष्ठा में जाने का अवसर प्राप्त हुआ मुझे। आप क्या कहेंगे? बहुत खुशी की बात है, 500 वर्षों में इंतजार पूरा हुआ है। हम तो कहेंगे तो जय श्री राम। हम खुद अयोध्या वासी हैं, हमारा घर भी वहाँ का है, और अभी हम हाल ही में जाने वाले हैं अयोध्या, तो मजा आने वाला। देखते हैं कैसे होते दर्शन और क्या है, देखते हैं कितना है। अखिलेश यादव को बनवानी होती तो बहुत पहले बनवा देते, कार सेवकों पे गोली मत चलवाते हो। बहुत खुशी की बात है, देखो चारों तरफ है, खुशी खुशी है। जो हम लोग ऐसी बातें सुनते हैं कि सिर्फ पंडितों या पुरोहितों को फायदा होगा, तो ये सही बात है कि राम मंदिर सभी को फायदा है। राम मंदिर में सिर्फ पंडितों पुरोहितों को फायदा होगा? पूरे धर्म को फायदा है, पूरे हिंदुत्व को फायदा है। यहाँ ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, जो कि बहुत देर से हुआ है। सिर्फ इन कांग्रेसियों की वजह से ये सब हुआ है। बीजेपी सरकार होती, जाने कब का मंदिर बन गया होता, जाने कब इसके निर्माण कार्य हो, पूजा पाठ हो गया होता। मंदिर बन गया, सब कुछ बन गया, रोजगार की समस्या तो अभी वही है। मंदिर से रोजगार थोड़ा ना मिल जाएगा। जब ऐसे सवाल आते हैं कि मंदिर से रोजगार नहीं मिल जाएगा, तो फिर रोजगार क्यों नहीं मिलेगा? मंदिर बन रहा है, सब दुकानें खुलेंगी, सब से हर प्रकार का रोजगार मिलेगा। लोग करना चाहेंगे तो मिलता है, खुद के करने से होता है रोजगार। अनेकों लोग वहाँ काम, मंदिर में कुछ लोग हैं जिनको काम मिला है, जो काम कर रहे हैं वहाँ पर, जो काम पहले नहीं करते तो उन्हें काम दिया गया, इसलिए वहाँ काम वहाँ कई दुकानें मिलेंगी। क्या मंदिर बनेगा तो टूरिज्म बढ़ेगा, कितनी क्या है एयरपोर्ट्स नए बनेंगे, रेलवे बनेगी। कोई सवाल है, राम आएंगे तो रोजगार लाएंगे। बिल्कुल लाएंगे, क्यों नहीं लाएंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मंदिर एक ऐसी जगह है जिससे
आने वाले टाइम में कई यूनिवर्सिटियां बनेंगी, कॉलेजेस बनेंगे और मेडिकल कॉलेजेस भी बनेंगे। मंदिर सिर्फ एक धर्म का केंद्र नहीं है, इसमें आने वाला कई प्रकार के जो चंदे होते हैं या फिर ट्रस्ट जो होते हैं, उसमें क्या कहते हैं, उससे क्या कहते हैं, कई चीजों का निर्माण भी किया जाए। 2024 में इस मंदिर बनने से वोट में फायदा होगा कि नहीं होगा? अब चुनाव के विषय में कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन नहीं, आप लोग चलिए ठीक है, मैंने माना। आप लोग इधर आइए, इधर खड़े होइए। मैंने ये नहीं, एक मिनट, मेरा सवाल सुनिए। हाँ, जैसे आपने बोला कि इससे फायदा होगा, क्या गवर्नमेंट जॉब लगेगी कि नहीं लगेगी, या मतलब इससे वोट को फायदा होगा? वोट 2024 के इलेक्शन में सरकारी जॉब मतलब रोजगार की बात हो रही है, अनएम्प्लॉयमेंट की बात हो रही है ना। तो देखो, सबसे पहली चीज तो मैं आपको ये बताऊं, ठीक है, कि मेरा नाम प्रशांत वर्मा है, ठीक है, मैंने भी बीबीए किया है। रोजगार डिपेंड करता है युवा पे, ठीक है, पहली चीज। सरकार पे डिपेंड, अगर सर्विस से वैकेंसी ना दे तो क्या करेगा युवा? अरे वाह, क्या बात है। वैकेंसी देखिए हर जगह निकलती है ना, पुलिस हो चाहे क्या बोलते हैं, कोई भी आप ले लीजिए। मेरा आंसर पूरा होने दो, अभी मैं पूरा कर दूं, फिर आप बोलना आराम से, ठीक। देखो, वैकेंसी की बात नहीं है यहाँ पे, ना ही गवर्नमेंट जॉब की है, ना ही प्राइवेट जॉब की। बात यहाँ पे ये आती है कि जैसे कोई भी बंदा है, अब वो स्किल नहीं है, अगर उसके पास कोई भी एक मान लेते हैं हाई स्कूल बंदा है, इंटर बंदा है, ठीक। अब वो क्या करता है, वो हाई स्कूल करता है, पेरेंट्स पे डिपेंड रहता है, इंटर करता है, पेरेंट्स पे डिपेंड रहता है, ग्रेजुएशन करता है, पेरेंट्स पे डिपेंड रहता है। अब एक बात बताओ, जब वो पेरेंट्स पे डिपेंड है, ना उसके पास कोई स्किल्स है, ना कोई टैलेंट है, ना उसने कुछ सीखा, ना कुछ मैकेनिकल सीखा, ना कुछ टेक्निकल सीखा, आगे वो जाके गवर्नमेंट को दोष दे रहा है कि हमने वैकेंसी भरी, मेरी जॉब नहीं लगा। सही है, राइट? ठीक, जॉब लगना ना लगना दूसरी बात है, लेकिन जब पद ही नहीं निकलेंगे तो नहीं हुआ। पद निकले और चाहे घंटा बजाओ, ठीक। लेकिन मैं एक बात बोल रहा हूँ, पहले उसको सुनो। घंटा बजाने से होगा क्या? घंटा बजाने बाबा खुश हो जाएंगे, ठीक। दूसरी चीज कि बाबा, सरकार जॉब कभी लगवा नहीं सकती है, सरकार के पास इतनी जॉब है ही नहीं। आपको ये चीज पता है? हर साल इंटर करके इतने सारे बच्चे निकलते हैं, हाई स्कूल करके इतने सारे बच्चे निकलते हैं। एमटेक, बीटेक, एमटेक वाले चपरासी का फॉर्म भर देंगे, तो बीए और एमए वाले चपरासी का फॉर्म कैसे भर पाएंगे फिर? मतलब समस्या ये है कि एक व्यक्ति जो अगर पुलिस तैयारी कर रहा है, तो कांस्टेबल क्या बोलते हैं, क्लर्क की भी तैयारी कर रहा है, प्रोफेसर की तैयारी कर रहा है, टीचर की तैयारी कर रहा है, तो इस वजह से मल्टीपल तैयारी कर रहा है। अब वो हर चीज में घुसेगा तो एक पार्टिकुलर वे में कैसे एक आदमी। दूसरी चीज, अगर 100 बच्चों में अगर एक बच्चा एंटरप्रेन्योर निकल जाए, आज की डेट में एंटरप्रेन्योर का बहुत क्रेज चल रहा है, माई स्टार्टअप का बहुत अच्छा क्रेज चल रहा है, और मोदी जी ने भी यही चीज बोली है ना। उनका मैं नाम तो लेने में बिल्कुल शर्माता नहीं हूं, क्योंकि उन्होंने काम जो किया वो अपनी स्थिति में रह के। सीधा सवाल आपसे, सीधा सवाल है, 2024 में मोदी के अलावा कोई दूसरा चेहरा दिखता है आपको? मेरे लिए अभी फिलहाल कोई नहीं। उसके लिए एक मजबूत संगठन जो बनाया गया, आपको पता होगा, इंडिया अलायंस। कोई भी नहीं। पहले आप इनकी हिस्ट्री चेक कर लीजिए, ये पहले ही एक दूसरे के अगेंस्ट थे। आज जब एक हो गए आखिर, इसका मतलब मोदी ईमानदार है, सीधी से कहने की बात है। तो 2000 वोटों का आपने जो क्वेश्चन किया था, वही बात बताऊं मैं आपको, जॉब और वैकेंसी ये स्टूडेंट के हाथ में है। स्टूडेंट चाहेगा तो जॉब और वैकेंसी, ठीक, सभी तरह जॉब और वैकेंसी स्टूडेंट के हाथ में। स्टूडेंट पैसे का तो कमाएगा, स्टूडेंट नहीं चाहेगा तो नहीं कमा सकता, जिंदगी भर नहीं कमा सकता। हाँ, चलो आओ, करोगे काम, मेहनत करो। कोई स्किल नहीं। अभी आप उनसे क्या बोले थे, बंदे पास स्किल नहीं है, सरकार को दोष क्यों दिया जाए? मैं स्किल दूंगा, मुझे 1 साल दो, आओ। देखिए, आप समझ नहीं रहे, उसने बोला ना जॉब और क्या बोलते हैं वैकेंसी बंदे के हाथ में होती है, आपने बोला गवर्नमेंट के हाथ में होना, कमाना और फाइनेंशियली स्किल्स जो होती है ना, वो आपके हाथ में होती है, वो सरकार के हाथ में नहीं होती। मैं भी देखो, फाइनेंशियल स्किल है, तुम कुछ भी अपना काम शुरू करके तो पैसे कमा सकते हो। जॉब की बात है तो वो सरकारी गवर्नमेंट से रिलेटेड है, वो तो भाई सरकारी के हाथ में ना। हम एयरफोर्स की भर्ती नहीं निकाल सकते। जॉब थोड़ी इसके लिए रिक्वायर्ड है, आप खुद सॉल्व कर सकते हो। लोग आज के डेट में पानी पूरी, बीटेक पानी पूरी क्या है, वो बीटेक करने के बाद पानी पूरी बेच रहे हैं। देखो, डिप्लोमा है, एक बंदा 100 में पॉलिटेक्निक करने के बाद एक बंदा निकल के बाहर जॉब करने लगता है, उसको देख के सारे पॉलिटेक्निक घुस जाते हैं। तो स्किल नहीं है, पहले ये बताओ। नहीं, हाँ, तो आपने बोला कि मेरे पास कोई स्किल नहीं है। एक होता वर्बल स्किल कि तुमने पढ़ के सब निकाल दिया, तुमको पता सरकारी स्कूलों की स्थिति समय कैसी है। कौन से ट्रेड से कर रहे हो? सारे डिप्लोमा ही कर रहे हैं, और अभी कानपुर से कर रहा है, रांची पॉलिटेक्निक कानपुर से। मैंने जी चुनाव किया है ना, तो यार ऐसा ना कहो कि मतलब कि मुझे कोई स्किल नहीं है। वहाँ पे जो सिखाया होगा तो आप ज्ञान होगी, आपने सीखी होगी, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये आप कह रहे हैं कि सिखाया नहीं जाता है, सिखाया जरूर। तुम जानते होंगे कि पहले गाना जो होते थे, यूपी बिहार लूट लेवा, सब में यूपी भी। एक मिनट, आप सुनाइएगा, आप सुनाइए, एक मिनट, सवाल सुन लीजिए, सवाल सुनिए उसके बाद। तो हमेशा हर चीज में हम लोग तुलना करते थे, यूपी बिहार, बंदूक जाए तो यूपी बिहार, पैसा जाए तो यूपी बिहार जोड़ते थे। अब यूपी वाले क्या बिहार से नाम जोड़ना पसंद करते हैं, क्योंकि अब हमारी जो इकोनॉमी स्टेटस है, जो एवरेज इनकम है, वो ऊपर उनसे उठ गई है। क्या ये बात है? यूपी और इसका मतलब क्या है कि फिर दोनों में तुलना, हम लोग पहले साथ ही रखते थे, लिटरेसी रेट भी थोड़ा मैच करती थी, थोड़ी एवरेज थी, अब काफी चेंज आ गया। बिल्कुल चेंज आया। नहीं भाई, देखिए यार, योगी जी ने बोला है कि मैं 500 ट्रिलियन या 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी को मैं बनाऊंगा यूपी की। तो उसमें जो है कई सारे जो घटक है उसमें आते हैं, जिससे कि वो यूपी को 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएंगे।
ठीक है? तो जो आपने कहा शांति की बात की, जैसे कि आपने मोदी जी की सरकार में मैंने ये देखा है कि पहले जितने कांग्रेस सरकार जितने टेररिज्म अटैक होते थे, दंगे होते थे, आज हमें मतलब कि हुए थे जब नए-नए मोदी जी आए तब हुए थे, लेकिन उसमें तुरंत एक्शन लिया गया, जिससे कि आने वाले समय में ज़ीरो टॉलरेंस की नीति जो अपनाई गई थी, वो क्या कहते हैं, उन्होंने तुरंत एक्शन लिया, जिससे कि आने वाले समय में अब देश में शांति है। अंदर की जो देशों में चलता है, वो चलता ही रहेगा, अभी चल रहा है, आगे आने वाले समय में भी चलता रहेगा, लेकिन जो ज़ीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है मोदी जी ने, उससे देश में अब शांति है और आपने बोला जहाँ शांति है, वहाँ उन्नति तो होगी ही होगी। आप एक सवाल लेते हैं अयोध्या, अब अयोध्या से बताया आपने। एक चीज़ बताइए जो अयोध्या में पहले नहीं था, अब वो हो रहा है राम मंदिर बनने के अलावा। एक बदलाव, जो पहले नहीं था, दूसरी गवर्नमेंट में अब जो है। वहाँ पर नियम बहुत अच्छे हो गए हैं। पहले नियम नहीं थे, मतलब पहले हम रहे हैं वहाँ पे, जानते हैं गंदगी बहुत थी। पहले कोई नहीं था, मतलब कोई फॉलो नहीं कहीं वहाँ पे। पहले वहाँ पर जो जलाया जाता था लोगों को, वहाँ पर मंदिर के आस-पास जला देते थे। मतलब वहीं पुल के नीचे जलाते थे। अब थोड़ा साफ-सफाई है वहाँ पर और बहुत अच्छे से मतलब 2024 में क्या बोलते हैं योगी जी, जो यहाँ से फीडबैक जो पता चला है कि अगर उनके बाद किसी का नाम आता है तो योगी जी, क्या इससे सहमत है आप लोग कि हाँ दूसरा नाम योगी जी? योगी ही होंगे। हमें लगता है योगी हाँ, प्रधानमंत्री उम्मीदवार योगी जी हो सकते हैं। बिल्कुल हाँ, हो सकती है। प्रॉब्लम तो नहीं है ना? वो सभी बोल सकते हैं, उनका हक है। सभी बोल सकते हैं कि हाँ हो सकते हैं। कोई भी हो सकता है, देखिए, कोई हो सकता है। बोलने में क्या? जो सुरक्षा है, हिंदू राष्ट्र बनाना है तो योगी जी चाहिए। योगी चाहिए, मोदी जी भी काम कर सकते हैं। योगी जी चाहिए। अब योगी जी है तो मोदी जी हिंदू राष्ट्र के लिए आपको योगी जी चाहिए। बस। लेकिन बनाना क्यों हिंदू राष्ट्र का, मतलब क्या मोटिव क्या है? मोटिव यही है कि हम हिंदू राष्ट्र में जीना चाहते हैं, बाकी सब मुसलमान हिंदू करते रहते हैं जो। पहले तो एक मिनट पहले तो एक मिनट सुनिए। पहली बात तो कोई चीज़ बनाई तब जाती जब वो बिगड़ी गई हो, फिर आप कुछ बनाना नया हो। इसको कंट्री को कभी कहा ही नहीं गया है कि पर्टिकुलर इस रिलीजन की है, इस रिलीजन की। कभी नहीं कहा गया, कभी नहीं कहा गया है। तो हिंदू राष्ट्र क्यों बनाना है? सीधा बात। हिंदू राष्ट्र मुझे इसलिए बनाना है, देखिए जहाँ हिंदू जहाँ रहते हैं, मतलब कि आप ये एक घर है मेरा देश, ठीक है? आपके घर में ही आपकी अगर इज़्ज़त नहीं हो रही है, तो उस घर को सुधार करा जाएगा कि नहीं किया जाएगा? जैसे कि 57 गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, उनको सिर्फ़ मुस्लिम देश ही बोला जाता है, जैसे कि तुर्की हो गया, ईरान हो गया, इराक हो गया, उनको मुस्लिम ही कंट्री कहा जाता है। पूरे वर्ल्ड में आप बता दीजिए कोई एक हिंदू नेशन बता दीजिए। तो मतलब आप ये बताना चाहते हैं कि बाकी कंपैरिज़न में अगर वो सब मुस्लिम है और कोई ईसाई ये है पूरा क्लियर, तो हम अपना हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। ये कोई दूसरा पॉइंट आप लोगों का? यही मोटिव है? देश हो सकते तो एक हिंदू राष्ट्र नहीं हो सकता है क्या? बस यही बात है। हाँ भैया, आप कुछ बता रहे थे कुछ। हर एक बच्चा अगर स्वतंत्र हो जाएगा, सेल्फ डिपेंड बन जाएगा, तो हमें लगता है कि अगर हम सेल्फ डिपेंड हो जाएँगे और अगर हम बाहर के देशों की तरह सेल्फ डिपेंड हो जाएँ, हाई स्कूल तक करने के बाद और 10th करने के बाद, 12th करने के बाद ही सेल्फ डिपेंड हो जाए, तो मेरे हिसाब से सारा यूथ जो है वो सेल्फ डिपेंड बन जाएगा और सेल्फ डिपेंड बनने के बाद कोई ये नहीं सोचेगा, क्योंकि देखो पढ़ा लिखा इंसान जातिवादी ये सब नहीं सोचता है। पढ़ा लिखा इंसान क्या होता है? एक बड़ा इंसान क्या होता है? अमीर पढ़ा लिखा हुआ इंसान जातिवाद नहीं सोचता, एक मिनट, जाति नहीं सोचता है। जब ये जातिगत गणना वाली बातें निकलती हैं, तब क्या करें? अच्छा नहीं लगता। हाँ? मेरे हिसाब से मुझे नहीं अच्छा लगता है। जातिगत गणना वाली जब बातें होती हैं, तो क्या प्रतिक्रिया होती है? क्या दिमाग में आता है कि यार कहाँ जा रहा है देश? क्या सोच रहा है? क्या मतलब? यूपी में इसी वैसे एक ही पॉइंट है सबसे। यूपी में जातिगत जनगणना होनी चाहिए, नहीं चाहिए? हाँ और ना में जवाब चाहिए। जातिगत जनगणना होनी चाहिए यूपी में। होनी चाहिए। होनी चाहिए जातिगत जनगणना होनी चाहिए। जातिगत जितने जनगणना लोग हो रहे हैं, होनी चाहिए। जातिगत जनगणना तो हो ही रही है, होती है, होनी चाहिए। होनी चाहिए। होनी चाहिए। मतलब हिंदू राष्ट्र बनाना है, फिर उसको जाति के हिसाब से डिवाइड भी करना है। आप सबका यही मत मेरे को समझ में आ रहा है। आपने हाँ बोला, देखो जातिगत जनगणना में क्या है? जाति के हिसाब से पता चल जाएगा कि किसकी क्या संख्या है। हाँ, यूपी का ही बता रहा हूँ। तो हाँ, एक मिनट, हिंदू राष्ट्र की कहाँ बात हो रही है? सबसे सबसे जो सब मूल बात उठ के आ रही है, यूपी से उठ के आती है हिंदू राष्ट्र पूरी। ना कि यूपी का। फिर उसके बाद यूपी को आप जाति के हिसाब से बांटना भी चाहिए। जातिगत जनगणना होनी चाहिए यूपी में कि नहीं होनी? बताइए तो यहाँ बताइए क्यों होनी चाहिए? क्यों इसलिए होनी चाहिए कि ओबीसी जाति है, 27% ओबीसी कैटेगरी है, हाँ कैटेगरी है, 27% भिन्न भिन्न जातियाँ आती हैं। और कितने लोग कब्जा किए हैं? खाली 3 लोग, ठीक है। अब इसके आगे तो कौन मतलब? 3 कुछ उच्च वर्ग के लोग हैं, जिसमें यादव, कुर्मी और 1-2 और जाति, बस 3 ही कब्जा किए हैं। बाकी ओबीसी को आरक्षण मिल रहा कुछ नहीं। आप ये नहीं कह सकते हैं कि जो रिजर्वेशन सिस्टम है उस पे कुछ अमेंडमेंट यानी संशोधन होना चाहिए, तो सही हो जाएगा। ओबीसी कुछ जातियाँ जनरल में चली जाए, ये होना चाहिए। इसकी जगह ये तो ना जातिगत जनगणना हो जानी चाहिए। 106 संशोधन हो चुका, 1 मिनट, 106 संशोधन हो चुका है, पूरा संविधान तो पलट गया है। अब क्या अलग से भीमराव अम्बेडकर आप बनना चाहेंगे? कितना संशोधन करे सरकार? कुछ हम लोगों की जो नहीं, बस ऐसे माइंड। पिछले 70, 75, 80 साल में कौन सा बहुत बड़ा अमेंडमेंट रिजर्वेशन पॉलिसी में हो गया? हमको आप ये इंदिरा सारे केस सुने हैं? हमको ये क्लियर पढ़े हैं कभी पूरा जजमेंट? बताइए आप। नहीं आप पढ़े? एक मिनट, आज बता दी क्या नाम है आपको? बता नाम देखिए, चलिए कोई दिक्कत नहीं। आप हमको बताइए, समझाइए, जो व्यूअर्स हैं उनको बताइए। व्यूअर्स को नहीं, हम आपको खाली जरूरत काफी देर से आप मेरे को मत बताइए ना। आप नहीं, बस हो गया भैया, हम चलिए बी रियल न्यूज़ है, लेकिन एक मिनट, एक आखिरी
देखिए जातिगत जनगणना होनी चाहिए, ये आप लोगों का विचार है, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सबका अपना-अपना मत है। लेकिन समझाइए तो क्यों होनी चाहिए? आपने समझाया नहीं क्यों होनी चाहिए? बस ये जो आरक्षण हिंदू राष्ट्र बनाना इसीलिए होनी चाहिए भैया। हिंदू राष्ट्र बनाना क्या हिंदू राष्ट्र हाँ भाई, हिंदू राष्ट्र है यहाँ पे, तो हिंदू राष्ट्र है ही। जातिगत जनगणना क्यों होनी चाहिए? ये कोई हमें बता दे, थोड़ा क्लियर बताएँ। क्या अभी इन्होंने एक पॉइंट समझाया कि हम कोई ओबीसी में कुछ जातियाँ कुछ ज़्यादा क्या बोलते हैं प्रॉफिट या फिर ज़्यादा वो लोग योग्यता के कारण बिहार में जो है नीतीश कुमार 8 बार मुख्यमंत्री बने। जातिगत जनगणना इसलिए जरूरी है क्योंकि कुछ जाति विशेष के लिए लाभ नहीं पहुंच पा रहा है। जैसे अभी आप जो भी हो, आज से 2019 में जब सरकार गिरने की कंडीशन में थी, ऐसा नहीं कि योगी जी बहुत योग्य है और कोई निर्योग्य है, सब योग्य है। ठीक है, राजनीति ऐसी होती है कि सबको योग्य बना देती है, उसमें भी योग्य बनाए उन्होंने। तो जातिगत जनगणना एक विशेष जाति के लिए, जैसे ब्राह्मणों को अभी तक के आरक्षण की जरूरत नहीं थी, 2019 में 10% चटनी चटाए ना, चटनी चटाए क्या मतलब? ईडब्ल्यूएस क्या है इसका मतलब? ईडब्ल्यूएस पे जाते तो देखिए ओबीसी का आरक्षण जा रहा है, ओबीसी का कभी आप अगर कोई कंपटीशन दे रहे हो तो सही दिया कि नहीं दिया मतलब क्या? मेरे हिसाब से सही नहीं है। यही नहीं है। एक बात सीधे बताइए, जनरल में गरीब नहीं होते, आर्थिक हिसाब से है, जाति के हिसाब से नहीं है। जहाँ पर जितनी जाति आती है जनरल में, उनको आर्थिक हिसाब से दिया गया है, उसमें गरीब नहीं होते। अगर आपका विवर गरीब नहीं होते। देखो गरीब हर जगह है। एक मिनट, ईडब्ल्यूएस में जो आरक्षण मिला है वो जाति के हिसाब से नहीं मिला, आर्थिक स्थिति के हिसाब से मिला। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कितनी है? ठीक है, एक मिनट 8 लाख रुपए कौन गरीब आता है? ओबीसी में क्रीमी लेयर का दायरा क्या है बताइए? क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर का दायरे नहीं ये लोग फिक्स है 8 लाख रुपए है, 8 लाख भाई साहब 8 लाख रुपए जबरदस्ती बता रहे हैं आप, 8 लाख रुपए है दायरा। फिर से आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है, फिर से आप आपका से क्या है? नहीं आप फिर से पढ़ लीजिए। आप ईडब्ल्यूएस में अरे देखिए आप पॉइंट रखिए, लेकिन कोई लॉजिक बता दीजिए कि हाँ ईडब्ल्यूएस का जो आरक्षण मिला गलत क्यों है? गलत इसलिए है कि इसके दायरे को भाई साहब कम से कम देखो, ब्राह्मण जाति 8 लाख नहीं कमाता है, ठीक है? मैं थोड़ी अपनी गलती मानता हूँ, स्वीकार करता हूँ। मैं पूरी बात बतानी चाहिए, 5 शर्तें और हैं। कहाँ शहर से कि गांव से हैं? हम कानपुर देहात से भी हैं और कानपुर नगर दोनों। आपके पास कितना जमीन है प्रेजेंट में? नहीं आप ये हम पे समझाएंगे ऐसे करके। अगर मैं कहता हूँ मैं ओबीसी से हूँ तो फिर मैं क्या बताऊँ? तो बातें कर, देखो कैमरा बंद करो फिर समझाते हैं हम भाई। नहीं आप देखिए, नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है कि आपका लॉजिक इतना अच्छा हो कि कोई 4 लोग सुन करके 6 लोग आपकी बात को फॉलो है। हम मेन चक्कर क्या है, राजनेता नहीं है, हम फॉलो अपनी नहीं वो नहीं कर सकते। नहीं आप फिर तो समझाइए ना ईडब्ल्यूएस क्यों गलत है मतलब, और क्यों गलत सरकार ने चालू कर दी मतलब मैंने क्यों गलत नहीं किया, उसके जो पॉइंट है वो गलत है। जैसे मैं आपको बताता हूँ आपने कभी भी जनरल में बहुत गरीब व्यक्ति को देखा नहीं या फिर उसके साथ बैठे नहीं आप, ये सच्चाई मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, गरीब होता है, ठीक है। ब्राह्मण मतलब गरीब, ब्राह्मण का मतलब ये होता है कि वो भिक्षा मांग के जिए खाए। ब्राह्मण राजा नहीं था, राजा क्षत्रिय थे। यहाँ से लेके कलयुग त्रेता द्वापर सतयुग सब में देखते चले आइए, ब्राह्मण ही गरीब होता है, ठीक है। बस खाली कुछ जातियों ने उनको दबा रखा है। हम ये नहीं कह रहे आरक्षण सही थी, क्या 19 से पहले सरकार नहीं थी? क्यों आरक्षण 19 में लाना जरूरी था? क्या उससे पहले ब्राह्मण गरीब नहीं थे? क्या आज ही जरूरी थी 19 में आरक्षण? जरूरत तो बहुत पहले थी, तो गवर्नमेंट लिया। गवर्नमेंट देखिए साहब, जब जरूरत होती तब ले आती है। क्या कांग्रेस गवर्नमेंट गैस सिलेंडर नहीं बांटती थी? अरे जब गैस सिलेंडर एक्स्ट्रा पड़ी है, राशन क्यों फ्री में बांटे जा रहे हैं? एक पॉइंट भैया से मिलते हैं। मेरा वही कहना है अभी भी, देखो अपना सेल्फ इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है, हर व्यक्ति है, बहुत जरूरी है। आपको पता ही होगा कि फॉरेन कंट्री आगे क्यों है, इंडिया क्यों पीछे है। इस टॉपिक पे कोई बात नहीं करेगा। इस टॉपिक में बहुत अच्छी बात है कि वो इसलिए आगे है क्योंकि जब वो 10th करते हैं ना तो उनको घर से क्रॉस कर दिया, मतलब बाहर निकाल दिया जाता है कि जाओ बेटा आप अपना कमाओ अपना खाओ। वो हाई स्कूल करने के बाद अपना खुद का कमाते हैं, खुद का खाते हैं। 1 साल वो हाई स्कूल करते हैं तो कमाते हैं, 2 साल का इंटर करते हैं तो कमाते हैं, ये जो ईडब्ल्यू की जो चटनी मिली है 3 साल का ग्रेजुएशन करते हैं तो कमाते हैं। उसके बाद उनको 2 साल का जब पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं तो कमाते हैं। मतलब 7 साल वो क्या करते हैं, कमाते हैं प्लस पढ़ते हैं, कमाते हैं प्लस पढ़ते हैं। तो क्या होता है 7 साल तक क्या करते हैं, वो एक्सपीरियंस भी लेते हैं और पढ़ाई भी करते हैं। तो उनके पास क्या होता है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है प्लस एजुकेशन होती है। तो वो हमसे आज आगे हैं। यहाँ पे बच्चा क्या है, गवर्नमेंट फॉर्म लाएगी तब हम फॉर्म भरेंगे, तब हम फॉर्म भरेंगे, तब हम पढ़ाई करेंगे, तब हम कमाई करेंगे। हम मतलब सेल्फ डिपेंड नहीं बनेंगे, हम पापड़ नहीं बेचेंगे। क्या कहना काउंटर क्या है? काउंटर उनका नहीं, ये काउंटर हम आपसे जो आपने ये बार-बार चटनी वाला शब्द एक सरकार का लेके पास चले, हम सरकार से कोई सरकार का पक्ष लेके नहीं चल रहे, वो सरकार मुझे कोई फंड नहीं कर रही। नहीं, ईडब्ल्यूएस आपने उठा लिया, ईडब्ल्यूएस उठा, कोई दो राय नहीं। 2019 से जितने भी लोग ईडब्ल्यूएस बनवा रहे हैं उनसे एक बार आप कभी ये जैसे लोगों के आप जो प्रतिक्रिया ले रहे हैं, सबसे बेहतर बात है कभी जाके काकादेव में स्टूडेंटों से पूछ लीजिएगा कि ईडब्ल्यूएस से लाभ कितना लिए। हाँ, क्या ज्यादा मिल रहा है, कम मिल रहा है, नहीं नहीं मिल रहा साहब, उससे अच्छा तो जनरल में लड़ रहे हैं। कुछ नहीं मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है? मिला होता तो यहाँ घूम रहे होते, आपको इंटरव्यू दे रहे होते। 4 साल से तो यही देख रहे हैं, 4 साल से 4 अटेम्प्ट 2019 से दे रहे हैं। क्या सही होना चाहिए, मतलब क्या होना चाहिए कि भाई जो पात्र हो, हम नहीं कह रहे गलत है, पैरामीटर्स है उसके, पैरामीटर्स उसके अभी आपको मैं बता दूं, मेरे जानने वाले कितने लोग यही कचहरी में
10 बीघे जमीन हो, 50 लाख वो हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, उनका बन जाएगा, बस खाली वो 500 रुपए एक्स्ट्रा दे अच्छा मतलब ये कह रहे हैं कि क्या बोलते हैं कि ये थोड़ा फर्जी टाइप फर्जी अर्जी पूरा सोच रहा पूरा मतलब ये कि जो क्राइटेरिया है उससे ऊपर वाले क्राइटेरिया वाले भी लोग जो है वो भी बनवा ले रहे हैं, तो ईडब्ल्यूएस में भी बहुत ज्यादा भीड़ हो रही है। एक्स्ट्रा भीड़ हो गई भाई साहब, जैसे अभी तक क्या था, जनरल से ज्यादा ओबीसी लेते थे, अब ओबीसी से ज्यादा ईडब्ल्यूएस लेने लगा है, तो फर्जी का अगर ओबीसी होंगे, ठीक है, जो भी हो आप लोग को लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन जो ओबीसी के भले ओबीसी है लेकिन पात्र नहीं है, ओबीसी का पूरा लाभ लेते हैं। अरे देश में की बात है, देश के लिए अपने कितने दोस्तों को हम लोग ले जा रहे हैं, कोई रिलीजियस में किसको ले जा रहा है, कैसे ले जाओगी ये जाएंगे हमारे दोस्त, हमारे कितने 4-5 भाई। क्योंकि क्या ट्रेन बंद हो गई है और बस भी शायद आज बंद हो जाएगी जितना ठीक है। तो अब आके हम लोग श्रद्धा लेके जाएंगे, श्रद्धा हमें श्रद्धा भगवान की श्रद्धा लेके कैंट में उसी पाती पड़ता, वहां जाएंगे, रुकेंगे उस दिन अगले भाई वहाँ जाएंगे भाई, बिल्कुल जाएंगे यार, राम मंदिर के यार नहीं की जाएंगे, जबरदस्ती इन्विटेशन घर आया भैया, पत्र आया है, उसके लिए पे जाके कहेंगे ये हमारा इन्विटेशन है। 500 साल का संघर्ष, 500 साल का संघर्ष 22 जनवरी को पूरा हो जाएगा, 5 अगस्त से